एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जज के ऊपर जूता फेंका। ये बात तो सबको पता होगी, लेकिन जूता क्यों फेंका, क्या किसी ने ये सोचा? जूता फेंकने वाले वकील की उम्र 70 साल है। कोई भी आज तक केस नहीं दर्ज है उस वकील पे। वो खुद हिंसा के अगेंस्ट है। उसके बाद उसने ऐसा क्यों किया? ये सोचने वाली बात है ना आप लोगों के लिए, पर किसी ने नहीं सोचा होगा। उसने जूता इसलिए मारा उस जज को क्योंकि जूता मारने नहीं, जूता मुंह में खाने लायक उस जज की हरकत है। तुम जज की कुर्सी पर बैठे हुए हो, तुम्हारा काम है इंसाफ देना, ना कि ये बोलना कि तुम जाओ अपने भगवान लॉर्ड अपने विष्णु से बोल दो कि वो अपनी मूर्ति स्वयं ठीक कर ले। और ये बोल के उसने केस को बर्खास्त कर दिया, तो इस पर तो हर किसी को गुस्सा आएगा। पहले तो मजाक बनाया उसने, उसके बाद ये बोल दिया कि अपने भगवान से खुद बोलो कि वो स्वयं अपनी मूर्ति ठीक कर लेंगे, तो ये गुस्सा आने वाली बात तो है ही। और इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा केस में ऐसे ही बोल के उसने कि तुम भड़का रही हो पब्लिक को, ऐसे बोल के केस को रद्द कर दिया था उसने नुपुर शर्मा को। और ऐसे ही कई सारे केस उन्होंने बताए कि जिसपे ये हर बार सनातनियों का, हिंदुओं का मजाक बना के केस को हमेशा खारिज कर देते हैं। तो ऐसे जज का क्या सुप्रीम कोर्ट में होना जनता के लिए सुरक्षित है? नहीं है, 1% भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे जज की जगह कोर्ट में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये जज नहीं, ये एक खतरा है। कोई भी अपनी प्रॉब्लम कोर्ट में क्यों लेके जाता है? फिर अपनी प्रॉब्लम को किसी जज के पास या किसी थाने में क्यों पब्लिक लेके जाएगी? अपना इंसाफ खुद करेगी, फिर वही हिंसा पे उतरेगी पब्लिक। फिर पब्लिक केस को गुंडागर्दी से सॉल्व करेगी। फिर ये होगा कि ये लोग हिंसा भड़काते हैं, हिंदू ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये और किसी भी धर्म का कोई भी केस आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत सॉल्व होता है वो केस। लेकिन जब भी कोई हिंदू का केस आता है, हर बार ये यही करते हैं कि उस केस को खारिज कर देते हैं, घुमा के उसका पहले मजाक बनाएंगे, उसके बाद केस को खारिज कर देंगे। इस जज ने बोला, मैं राकेश किशोर पर कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। अगर ये कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता है तो वो बाइकआउट कैसे हुए, उनकी जॉब कैसे गई? फिर क्यों उनका लाइसेंस क्यों रद्द किया गया? और इतना ही नहीं, उन्होंने ये बोला कि मेरा किसी भी नेता के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। इसके बाद भी आम आदमी की पार्टी उनके घर के बाहर धरना क्यों दे रही है, उनके घर के बाहर शोरगुल क्यों कर रही है, चिल्ला क्यों रहे हैं उनको, जब उन्होंने साफ शब्द में बोल दिया कि मेरा किसी भी नेता से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। उसके बाद ये क्या करना, ये सही है? एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह से परेशान करना सही है? नहीं। जज के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जज तुम कोर्ट में क्या करने बैठे हो, और इस पे राष्ट्रपति को खुद आकर बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। जज के पक्ष में धरना देने के लिए केवल 7 वकील खड़े हुए हैं, बाकी सबके सब हट गए वहां से, क्योंकि हर कोई ये बताता है कि जहाँ जो कोर्ट में चल रहा है वो सब गलत चल रहा है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और आपको मैंने एक वीडियो और भी पोस्ट की है जिसमें आप वकीलों के मुंह से सुन सकते हैं कि